एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने उनका ये दावा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान हमने मार गिराए। इसके अलावा एक अर्ली वार्निंग या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाली एक एयरक्राफ्ट को भी, और एक और जो उन्होंने एक क्लेम रखा वो ये कि ऑन द ग्राउंड कुछ पाकिस्तानी एयर बेसिस में जो बॉम्बिंग आखिरी दिन को हिंदुस्तान ने वहाँ पे बॉम्बिंग की, तो एरोप्लेन के जो हैंगर हैं जहाँ पे एयरक्राफ्ट को पार्क किया जाता है, तो वहाँ पे भी कुछ पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया गया। तो ये बहुत बड़ा एक क्लेम था, और ये क्लेम तकरीबन 3 महीने के बाद आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को वहाँ पे जंगबंदी जो है मई 10 को हुआ। आपको याद होगा, दर्शकों को भी हम याद दिलाएं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसका सबसे पहले ऐलान किया, उसके बाद भारत ने और पाकिस्तान ने इस चीज़ को कबूल किया। तो ये जो क्लेम है, पाकिस्तान लंबे अरसे से कह रहा है कि उन्होंने 5 या 6 भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को गिराया, और इसके बारे में हिंदुस्तान ने पूरी तरह से कॉन्ट्रडिक्ट भी नहीं किया, उसको माना भी नहीं। लेकिन ये पहली दफ़ा एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से एयर चीफ मार्शल का ये कहना कितना वज़न रखता है, और दुनिया की आंखों में ये एक कितना क्रेडिबल क्लेम, एक कितना क्रेडिबल दावा माना जाएगा। ये दावा बहुत ही सडनली आया और एकदम ऐसा है, अचानक आया है, जिसकी किसी ने एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी कि ये इस तरह का दावा आएगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो उनके, अगर एयर चीफ किसी चीज़ का दावा करते हैं तो उसको हमें सीरियसली लेना पड़ेगा, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वो भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं, सबसे सीनियर अधिकारी हैं, और उनकी बात में एक वज़न है, उनका कहना एक बहुत वज़न रखता है, बहुत मायने रखता है। ऑन द रिकॉर्ड बात रख रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं, कैमरा पर हैं, पूरी दुनिया में बात जा रही है, अंग्रेज़ी में बोल रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं, और आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। पर मुझे लगता है क्योंकि भारत एक डेमोक्रेसी है, हम पाकिस्तान की तरह ना मिलिट्री डिक्टेटरशिप है ना अथॉरिटेरियन रजीम है, हमें एयर चीफ के इस बयान को एग्ज़ामिन करना चाहिए और क्रिटिकली एग्ज़ामिन करना चाहिए। उसको हमें ऐसे ही फेस वैल्यू पर नहीं ले लेना चाहिए और कहना चाहिए कि साहब एयर चीफ ने बोल दिया तो बात सही है। जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स होती हैं, पाकिस्तान है, बाकी मुल्क है, वहाँ पर इस तरह के सवाल नहीं हो सकते हैं। एक लोकतंत्र में, भारत एक लोकतंत्र है, भारत में इस तरह के सवाल उठना बहुत ज़रूरी है और उठने भी चाहिए। तो इस भारतीय वायुसेना अध्यक्ष के बयान पर 2 या 3 सवाल साफ साफ उठते हैं। पहली चीज़ बड़ी चीज़ ये है कि जो उनका पूरा जो एक बयान था वो एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान था। पूरा उनका जो भाषण था, पूरी जो उनकी स्पीच थी, उसमें एक ओवरले था, एक अंडरकरेंट था राजनीति का।